चलिए अब जिक्र करेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक का, क्योंकि नोएडा के डीएम पैरा ओलंपिक में खेलेंगे और वाकई ये तस्वीर बेहद खूबसूरत होगी। फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई है और प्रैक्टिस भी की जा रही है। नोएडा के डीएम से खासकर बातचीत की गई है। हमारे संवाददाता हैदर अली की तरफ से वो आपको दिखाते हैं। डीएम सुहास टोक्यो ओलंपिक में लेंगे भाग, पैरा ओलंपिक में दिखाएंगे अपना दमखम। देश को डीएम सुहास से मेडल की उम्मीद। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। साल 2007 बैच के आईएएस अधिकारी सुहास एलवाई दुनिया के तीसरे नंबर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं। सुहास कई खिताब भी जीत चुके हैं और अब टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में दमखम दिखाने की तैयारी में हैं। टोक्यो जाने में कुछ ही दिन का वक्त बचा है। ऐसे में डीएम सुहास एलवाई पूरी तरह से तैयारी में जुट चुके हैं और ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिलहाल कुछ दिनों से सुहास एलवाई लगातार प्रैक्टिस में अपना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि अपनी रैंकिंग में विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में देश के हर एक नागरिक को उनसे मेडल की उम्मीद है। सुहास एलवाई ने JK24/7 न्यूज से बात करते हुए बताया कि भारत को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी मिली है, उसको लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत कूल माइंड के साथ खेलना है और हर मैच एक नए मैच की तरह खेलना है। तैयारी अच्छी चल रही है। जैसे लास्ट मोमेंट्स में मेनली जो फोकस करते हैं हम लोग, जो स्किल्स होती है उसको एक अच्छे से एक शार्पन करने के लिए, और मेंटल प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे परीक्षा में भी जब लास्ट में रिवीजन करते हैं तो वैसे यहाँ पर भी करते हैं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भारत को एक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है टोक्यो में, जो दुनिया के खेल जगत में एक सर्वश्रेष्ठ मंच माना जाता है। तो कोशिश करेंगे कि अपना नेचुरल गेम खेले और वहाँ जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सुहास एलवाई ने बताया कि अपनी रैंकिंग में विश्व में तीसरे नंबर पे आता हूँ, इसलिए हर एक भारतवासी की उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और मेडल जीत कर लाऊंगा। सुहास बताते हैं कि आखिरी सप्ताह ठीक उसी तरह होता है जैसा कि एग्जाम से पहले रिवीजन का सप्ताह होता है। स्ट्रोक्स पर फोकस रहता है, क्योंकि बैडमिंटन एक टेक्निकल गेम है। 24 अगस्त से शुरू हो रहे पैरालंपिक गेम्स के लिए टोक्यो रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने भी सभी खिलाड़ियों से बात की है। पैरा एथलीट सुहास एलवाई ने बताया कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बिना किसी दबाव के खुले दिमाग से खेलें, तो मैं बिना किसी दबाव के खुले दिमाग से खेलूंगा। कोई भी खेल हो, हर मैच एक नया मैच होता है, हर पॉइंट एक नया पॉइंट होता है। मैं अपने आप को बहुत प्रेशर में नहीं डालना चाहता हूं, तो हार जीत अपने जगह पे है। जाके अपना नेचुरल गेम में खेलना चाहता हूं, क्योंकि बैडमिंटन मुझे खुशी देती है। मैं उसी खुशी के साथ वहां जाके खेलना चाहता हूं, और मैं हमेशा ये मानता हूं कि अगर हम अपने दिल खोल के खेलेंगे तो जो नतीजा आता है जो वो हमेशा अच्छा ही रहता है। सर, पीएम मोदी ने भी आपसे बात की, ऐसे में क्या मोटिवेशन मिला? पीएम ने क्या कहा आपसे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत इंस्पिरेशनल बातें की। उसमें एक बातें जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये कही कि पैरालंपिक्स में जो जितने भी खिलाड़ी आएंगे सब अपने अपने खेल के लिए वो बहुत ही प्रतिष्ठित और तैयारी करके आएंगे। हम उन सब चीज़ों को लेके प्रेशर में ना आए, अपनी नेचुरल गेम खेलें। अगर हम अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट है वो सफलता की ओर ही रहती है। पीएम से बात करने के बाद खिलाड़ियों का हौसला काफी बुलंद है। टोक्यो के लिए पहला जत्था निकल चुका है। पैरा ओलंपिक में इस बार भारत का सबसे बड़ा दल जा रहा है। टोक्यो में 24 अगस्त से पैरालंपिक की शुरुआत हो रही है और इसमें भारतीय दल एक रवाना भी हो गया, और 9 इवेंट्स में इस बार 54 प्लेयर्स भारत के शामिल होंगे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा दल है। इसी में से एक हैं गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई, जो कि इस बार टोक्यो पैरालंपिक में खेलेंगे बैडमिंटन में। तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं सुहास एलवाई के, क्योंकि बहुत कम समय बचा है टोक्यो जाने के लिए। ऐसे में प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। तस्वीरें ये आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां पैरालंपिक की चल रही हैं। ये तैयारियां
जोरों पर हैं। आपको बता दें सुहास एलवाई गौतम बुद्ध नगर के डीएम होने के साथ साथ बैडमिंटन के विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर के प्लेयर्स हैं और इसलिए देश की निगाहें मेडल के लिए बहुत ज़्यादा हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले प्लेयर्स से बात की थी, उनका हौसला अफजाई किया था और साथ ही कहा था कि आप कूल होकर खेलें, फ्री माइंड खेलें। और सुहास एलवाई ने भी वही चीज़ को दोहराया है कि मैं फ्री होकर खेलता हूँ, कूल होकर खेलता हूँ। और चूंकि अब जैसा आपको बताया है कि 3rd नंबर के प्लेयर हैं विश्व रैंकिंग में, ऐसे में देश के हर एक इंसान की निगाहें जो हैं सुहास एलवाई पर हैं और उनसे मेडल की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। खैर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और 24 अगस्त से पैरालंपिक की टोक्यो में आगाज हो जाएगा। जिस तरह से ओलंपिक में हमने देखा है हम देश में 7 मेडल आए हैं, इसी तरह पैरालंपिक एथलीट से भी देश को तमाम उम्मीदें हैं और ज़्यादा मेडल की उम्मीदें देश कर रहा है। हैदर अली, जगह 24/7 न्यूज़, नोएडा। तो अब इंतजार पैरा ओलंपिक का है, जब भारत के जो प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हैं वो भारत के लिए कुछ मेडल्स लेकर आएंगे। और जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों ने जलवा बरकरार रखा, ऐसा ही कुछ नजारा पैरा ओलंपिक